गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज इंग्लिश ग्रामर में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो नाम है वो है पॉजेसिव्स। क्या है टॉपिक का नाम? पॉजेसिव्स। पॉजेसिव वर्ड कहाँ से आया है? पॉजेसिव वर्ड आया है, एक वर्ब है पॉजेस, उससे इसका ओरिजिन हुआ है पॉजेस। पॉजेस का मतलब होता है अधिकार जताना, जैसे कि, और इसका नाउन होता है पोजेशन। पोजेशन मतलब क्या होता है कि ये चीज़ मेरी है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ले इस किताब के बारे में बात करें तो इस किताब का जो हक है वो किसके पास है? इस किताब का पोजेशन किसके पास है? मेरे पास है। इस किताब की मालकिन कौन हूँ? मैं हूँ। तो जब हम किसी अधिकार के बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ किसकी है, तब हम यूज़ करते हैं पोजेशन। उसके लिए हम पॉजेसिव्स का यूज़ करते हैं। पॉजेसिव्स दो प्रकार के होते हैं, नाउन्स और प्रोनाउंस। ये अभी टॉपिक्स आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट होंगे, बड़ी क्लासेस में इनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन ये दिखाता है कि कोई चीज़ किसकी है, तब हम उसमें पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर यूज़ किया था। इस चैप्टर में हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न्ड दैट अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड टू शो बिलोंगिंगनेस और पोजेशन। पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया था ये दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? बिलोंगिंगनेस और पोजेशन की, अधिकार जो है, ओनरशिप है, हक है, वो किसका है। हियर you will learn about some special words that are used to show possession। और इस चैप्टर में आप कुछ ऐसे विशेष शब्दों को पढ़ेंगे जिनका यूज़ हम ये दिखाने के लिए करते हैं कि चीज़ किसकी है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन वाले शब्दों को। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस इज माई हाउस। क्या है सेंटेंस? दिस इज माई हाउस। दे विल लाइक योर डेकोरेशन। दे विल लाइक योर डेकोरेशन। Riya will give a gift to her friend. Rishabh is riding his bicycle। ये 4 सेंटेंसेस आपने देखे, और ये भी देखा कि इन चारों सेंटेंसेस में एक एक वर्ड जो है वो क्या है? कलर्ड है। इन द अबव सेंटेंसेस सम वर्ड्स आर शोइंग बिलोंगिंगनेस। ऊपर जो सेंटेंसेस हमने पढ़े थे उनमें कुछ वर्ड जो कलर्ड थे वो क्या दिखा रहे हैं? बिलोंगिंगनेस। वो ये दिखा रहे हैं कि चीज़ किसकी है। जैसे कि माई, माई मतलब बिलोंग्स टू मी, कि चीज़ मेरी है। योर, योर का मतलब है बिलोंग्स टू यू, चीज़ तुम्हारी है। हर बिलोंग्स टू रिया, हर क्या दिखा रहा है कि जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो किसकी है? रिया की है। और हिज, हिज ये दिखा रहा है कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो ऋषभ की है। जैसे कि दिस इज़ माई हाउस, तो माई का मतलब ये घर किसका है? ये घर मेरा है। इस घर पर हक किसका है? अधिकार किसका है? मेरा है। दे विल लाइक योर डेकोरेशन। जो डेकोरेशन तुमने की है, मतलब जो तुम्हारी डेकोरेशन है वो पसंद आएगी। तो डेकोरेशन पर अधिकार किसका है? तुम्हारा है। रिया विल गिव अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड। तो फ्रेंड किसका है? हर, हर मतलब रिया का। तो फ्रेंड पर हक किसका है? रिया का है। ऋषभ इज राइडिंग हिज बाइसिकल। तो बाइसिकल जो है वो किसकी है? बाइसिकल किसकी है? बाइसिकल ऋषभ की है। हिज मतलब ऋषभ के लिए यूज किया गया है, तो बाइसिकल किसकी है? ऋषभ की है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, लास्ट चैप्टर की तरह ही इसमें जो पॉजिटिव केस लगा है प्रोनाउन का, वो नाउन से पहले ही लगा है। लास्ट चैप्टर में भी कैसा था? जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं रियाज फ्रेंड, तो फ्रेंड से पहले ही तो लगा था पॉजिटिव नाउन। अब यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन जो लगा है वो किससे पहले लगा है? वो भी नाउन से पहले लगा है। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव केस। द वर्ड्स माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर एक्सेट्रा आर कॉल्ड पॉजिटिव्स। ये जो वर्ड्स हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, और इनके अलावा और भी होते हैं, इन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको बोला जाता है पॉजिटिव्स, बिकॉज दे शो पोजेशन और बिलोंगिंगनेस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे वर्ड ये दिखाते हैं कि पोजेशन या ओनरशिप किसके पास है, चीज़ किसकी है। तो इनके लिए हम किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं? ये सारे जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं इनका यूज़ हम
पोजीशन या बिलोंगिंगनेस दिखाने के लिए करते हैं। कि देखिए यहाँ पर एक चार्ट भी बनाया हुआ है, बीच में लिखा है पॉजेसिव्स, देयर, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स। ये सारे वर्ड्स क्या दिखा रहे हैं? पोजीशन दिखा रहे हैं कि चीज़ किसी ना किसी की है। और इन सारे वर्ड्स का यूज़ हम कब करते हैं? नाउन से पहले, तभी ये दिखाते हैं कि पोजीशन किसका है और किस चीज़ पर है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ पॉजेसिव्स। नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको पढ़िए और ये समझिए कि पॉजेसिव्स का यूज हम कैसे करते हैं। आई एम कॉम्बिंग माई हेयर। सेंटेंस क्या है? आई एम कॉम्बिंग माई हेयर। ये लड़का आपको दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है कि आई एम कॉम्बिंग माई हेयर। तो जिस चीज़ को ये काट रहा है वो क्या है? बाल। और वो किसके बालों को काट रहा है? वो अपने बालों को काट रहा है, किसी और के बालों को नहीं। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जैसे कि रोहन्स बैट, क्या था हमारा वर्ड? रोहन्स बैट। यहाँ लिख देते हैं रोहन्स बैट। तो बैट किसका है? रोहन का। सिमिलरली बाल किसके हैं? मेरे, मतलब जो लड़का बोल रहा है उसके बाल हैं। तो ये बालों पर हक किसका है? पोजीशन किसका है? इस लड़के का है, इसीलिए ये पॉजेसिव हो गए, पॉजेसिव प्रोनाउन। सेकेंड इज वी आर प्लेइंग इन आवर गार्डन। अब यहाँ पर दो लड़कियां हैं, ये बोल रही हैं वी आर प्लेइंग इन आवर गार्डन। ये अपने गार्डन में खेल रही हैं। गार्डन किनका है? इन लड़कियों का ही है। तो ये जो गार्डन है ये क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि पॉजेसिव हो गया, पॉजेसिव केस हो गया प्रोनाउन का। तो गार्डन किसका है? इन लड़कियों का। तो इन्होंने क्या यूज कर लिया? आर। डू योर होमवर्क। अब यहाँ पर दो लड़के हैं, आपस में बात कर रहे हैं। इनमें से एक लड़का बोल रहा है कि अपना होमवर्क कर लो। तो होमवर्क किसका है? जो बोल रहा है उसका, या जिससे बोला जा रहा है उसका? जिससे बोला जा रहा है उसका ना। तो योर मतलब इसका होमवर्क है और इसी को करना है। तो होमवर्क पर अधिकार किसका है? होमवर्क पर पोजीशन किसका है? इस लड़के का है जो सुन रहा है, या मैं ये बोल सकती हूँ जिससे बोला जा रहा है। तो ये क्या हो गया? पॉजेसिव केस हो गया प्रोनाउन का। राज इज क्लीनिंग हिज रूम। अब यहाँ पर एक लड़का है, ये अपने कमरे की सफाई कर रहा है। इसका नाम क्या है? राज। तो राज सफाई कर रहा है किसके रूम की? इसके अपने कमरे की, किसी और के कमरे की नहीं कर रहा, इसके खुद के कमरे की। तो हिज जो हो गया यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है कि कमरा जो है वो राज का है और वो उसी कमरे की सफाई कर रहा है, किसी और कमरे की नहीं। आरुषि इज ब्रशिंग हर टीथ। ये लड़की है आरुषि, तो ये क्या कर रही है? ये दांतों को साफ कर रही है। किसके दांतों को? किसी और के दांतों को साफ कर रही है क्या? नहीं ना, ये अपने दांतों को साफ कर रही है, अपने खुद के। मैंने बताया था ना, अपने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम? यही वाले पॉजेसिव केस यूज कर सकते हैं। तो आरुषि इज ब्रशिंग हर टीथ, किसके? अपने। तो दांत किसके हैं? आरुषि के। दांतों पर पोजीशन किसका है? आरुषि का। इसीलिए ये क्या हो गया? पॉजेसिव केस हो गया प्रोनाउन का। और लास्ट सेंटेंस है द रूम एंड इट्स विंडोज आर लार्ज। एक कमरा है और उस कमरे की खिड़कियां, किसी और कमरे की खिड़कियां नहीं, जिस कमरे के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कमरे की खिड़कियां कैसी हैं? बड़ी हैं। तो इट्स जो हो गया वो क्या हो गया? पॉजेसिव केस हो गया। किसके लिए? इस रूम के लिए। खिड़कियां किसकी हैं? इस कमरे की हैं। किसी और की खिड़कियां हैं क्या? आरुषि की हैं? राज की हैं? नहीं ना, इस कमरे की खिड़कियां हैं। तो इट्स हो गया यहाँ पे पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या हैं? ये सारे पॉजेसिव केस हैं प्रोनाउन के। ठीक है, तो ये वाली वीडियो आप लोग देखिएगा। एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे या वीडियो में बातें की है। ओके, गुड बाय।